चलिए, गुड मॉर्निंग क्लास। सीएस प्रोफेशनल के बच्चे जो भी ऑनलाइन जुड़े हैं जल्दी से एक बार अपना अटेंडेंस दीजिए और बताइए मैं ऑडिबल प्रॉपर्ली। सीएस प्रोफेशनल ड्राफ्टिंग स्टूडेंट, अगर आपको आवाज़ क्लियर आ रही है तो जल्दी से बताइए, एक बार टाइप करना और एक बार मुझे लिंक भेजना जरा। ये जो लाइव चल रहा है मैं बच्चों को भेज दे रहा हूँ, लिंक भेज दो मुझे। टाइप कर दिया कुछ? दीपांशु मल्होत्रा, एक बार मुझे लिंक भेजिएगा, मैं सारे बच्चों को भेज देता हूँ सो दैट दे कैन ऑल्सो ज्वाइन ना लिंक। और तुम लोग का कोई ग्रुप है उसमें भी डाल दो। दीपांशु मल्होत्रा, अमन बेदी, अरुण कुमार, अनीशा त्रिलोकिया, आवाज़ क्लियर है? अच्छा, आ गया ना लिंक, मैं भेज देता हूँ बच्चों को। श्वेता पाल, मुस्कान, अरुण कुमार, अनीशा, अरुण, अमन बेदी, दीपांशु मल्होत्रा। चलिए, तो आज फाइनली सीएस प्रोफेशनल के अंदर ड्राफ्टिंग की लास्ट क्लास। अब बात आती है ड्राफ्टिंग की लास्ट क्लास, तो लास्ट क्लास फेस टू फेस में कुछ होना चाहिए। तो क्या मुंह मीठा करा के लास्ट क्लास कराऊं या मुंह नमकीन? नमकीन सोच लो, 2 किलो नमक से काम चल जाएगा है? मीठा या जल्दी बताओ, जल्दी बताओ, फिर मैं स्टाफ को बोलूँगा, स्टाफ लेके आएगा। फिर फेस टू फेस वाले बच्चे को कुछ तो मिलना चाहिए। हैं? समोसा? अच्छा, कोई रेनू मैम को कॉल करो, नंबर है, रेनू मैम को कॉल करो। तुम लोग के लालची चेहरे को देख देख के ना, मतलब मासूम चेहरा नहीं, लालची चेहरा। जहां मैंने बोला लास्ट क्लास, तुरंत लालच भरा चेहरा कि सर लास्ट है तो कुछ तो होना चाहिए। अरे ऑनलाइन वाले बच्चे बताओ, ये बच्चे सब यहाँ लालच दिखा रहे हैं। अर्पित चतुर्वेदी, मुस्कान, श्वेता पाल, अरुण कुमार, अनीशा त्रिलोकिया, अरुण कुमार, अमन बेदी, दीपांशु मल्होत्रा। यहाँ मुस्कान बैठी हुई है, और क्या नाम बताया आपने? युक्ति। जल्दी बोलो। नहीं है, नंबर नहीं है। देखो, अगर नहीं बुला पाओगे तो मैं छोड़ रहा हूँ, विड्रॉ कर रहा हूँ। जल्दी जल्दी, कहा सर हम दौड़ के बुला के लेके आ रहे हैं। मुस्कान लिखिए, तुम लिख रही हो? अच्छा, दूसरी मुस्कान है, वो लिख रही है जलेबी। जलेबी मुस्कान लिख रही। तुम लोग जलेबी चाहिए? अभी जलेबी कहाँ सुबह सुबह? समोसा और चाय? अच्छा, कोई बात नहीं। ये अरुण कुमार लिख रहा है समोसा मसाला डोसा। ये बड़ा अच्छा नाम बोला, समोसा मसाला डोसा। ज़्यादा हो जाएगा? हाँ, बुलाओ, जल्दी बुलाओ, नहीं तो मैं फिर विड्रॉ करूँ, मन चेंज हो जाएगा मेरा। नहीं उठा रही? चलो उसको बुला लो। तुम लोग ट्राई करते रहो, शुरू करें, फिर क्लास शुरू करता हूँ, ठीक है? बीच में आ जाएगा, है ना? क्योंकि देखो, जो बच्चा जून वाला है ना, मुझे मालूम है आज के बाद आएगा नहीं वो। अब आप लोग तो घर से लोग, जो बच्चा जून अटेम्प्ट वाला है, ऐसे ड्राफ्टिंग खत्म हो गया। जो सीआर में थोड़ा बचा हुआ है, बच्चा सब बोल रहा था हम घर से ही करेंगे, अब आना जाना नहीं चाहेंगे, तो इसीलिए मैंने सोचा कि आज तुम लोग का मुंह मीठा करा के तुम लोग का भी फेयरवेल करा दूँ। अच्छा, ये आवाज़ थोड़ी सी मेरी क्लियर नहीं है। कल मैं वाटर पार्क गया था तो डुबकी मारा था पानी में, और 4 घंटा से 5 घंटा मैं पानी में रहा बच्चों के साथ। वाटर राइड्स, जो उसको वाटर राइड्स बोलते हैं, मैं तो छलांग मार रहा था अंदर। हाँ, वही वाटर राइड्स। तो ऊपर से मैं आइसक्रीम भी खा लिया। एक मैंने इंस्टाग्राम लाइव भी हुआ था, हम लोग इंडिया गेट गए थे और वहाँ से आइसक्रीम खा के आए थे।
तो ये सारी चीज़ें हुई, तो तुम लोग नहीं गए इसलिए तुम लोग को बता रहा हूँ, जैसे तुम लोग के मन में रिग्रेट हो। हाँ ये तो है, ये तो है, ये तो है। तो भाई मैंने तो बोला है आप लोग CS प्रोफेशनल पास कीजिए और मेरे से मनचाहा पार्टी लीजिए, रैंक होल्डर बनिए, आईफोन लीजिए। अब इससे ज़्यादा मैं क्या बोल सकता हूँ? यूट्यूब लाइव पे बोला हुआ है, आप यूट्यूब लाइव का लिंक कभी भी मुझे दिखा सकते हो। प्रोफेशनल में रैंक होल्डर बनो और क्या लेके जाओ मेरे से? आईफोन लेके जाओ। आप प्रोफेशनल पास कीजिए और आप जहाँ बोलेंगे, मतलब CS बन गए, तीनों ग्रुप पास कीजिए, आप जहाँ बोलेंगे जैसे बोलेंगे मैं पार्टी दे दूंगा, है ना? जहाँ बोलेंगे का मतलब इंडिया में ही, हाँ, और मेरे लिमिट के अनुसार, क्योंकि इंडिया में भी बहुत महंगे महंगे जगह है। मालूम चला जिंदगी भर का कमाया धमाया एक ही दिन में खत्म। अरे नहीं नहीं, चलिए शुरू करें। अच्छा एक रिकमेंडेशन है आइसक्रीम का। अच्छा टीचर का गला खराब हो उसका टेंशन नहीं करा, बैठा बैठा गला खराब हो जाएगा। अच्छा चलिए कोई बात नहीं, आज तुम लोग का फेयरवेल कराता हूँ। चलो जल्दी से बताओ, ड्राफ्टिंग आज हम खत्म करेंगे। ड्राफ्टिंग में बताइए कौन सा चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं? अप्रियंसेस एंड प्लीडिंग थर्ड, पहले ये करा के 2 का थोड़ा बचा हुआ था वो मैं बाद में करा दूंगा। आइए अप्रियंसेस एंड प्लीडिंग थर्ड, चलो एक बार चैप्टर का नाम लो, एक बार और, एक बार और, सब लोग। जो नहीं बोल रहा उसको पार्टी नहीं है भाई। इस बार तो 5-6 बार बोल दिया पार्टी के नाम पर। देखिए इस चैप्टर के अंदर 2 चीजें हैं। इस चैप्टर के अंदर क्या है? 2 चीजें हैं। एक तो है आपका आर्ट ऑफ एडवोकेसी और एक है एटिकेट्स। ये देखो ये हो गया ना। पहले ये 2 पार्ट में डिवाइड करो, चैप्टर को 2 पार्ट में डिवाइड करो। ये बच्चे हो गए कितने, देखो गिनो, ठीक है? हाँ ठीक है। इन सबों के लिए समोसा चाहिए। सुनो, समोसा ला दो और एक कोल्ड ड्रिंक का बॉटल ले आओ और ये ले आना। मतलब ये तो देगा ना फ्री में वो, नहीं तो अच्छा अच्छा तो ये ले आना, इस सबको बांट देंगे और मेरे लिए ले आना। मतलब समोसा मेरे लिए मत लाना, समोसा इन लोग के लिए लाना, मेरे लिए कोल्ड ड्रिंक थोड़ा सा बच जाएगा तो दे देना, ठीक है? अभी नहीं, मतलब आधा घंटा के बाद लाना, आधा घंटा के बाद। हाँ कहा जल्दी खत्म कराइए फिर, है कि नहीं? चलो जल्दी से। ये चैप्टर 2 पार्ट में बटा हुआ है। पहला पार्ट का नाम बताओ, आर्ट ऑफ एडवोकेसी, बोलो। दूसरा कौन है? एटिकेट्स। तो मैं पहले एटिकेट्स से शुरू कर रहा हूँ क्योंकि एटिकेट्स ना थोड़ा इंटरेस्टिंग है। तो चलिए शुरू करें फिर। आ जाओ भाई, एटिकेट्स से शुरू करते हैं। एटिकेट्स पढ़ने में बड़ा मजा आता है जब ICSI हमें एटिकेट्स सिखाता है। ये देखिए कहाँ है, कहाँ है, जल्दी बताओ, एटिकेट्स कहाँ से शुरू हो रहा है? ये ना। चलो पहले मैं एटिकेट्स करा देता हूँ, फिर मैं क्या करा दूंगा, आर्ट ऑफ एडवोकेसी। शुरू करें? चलो। मुझे नहीं लग रहा उस फैन का फायदा हो रहा है, बंद कर दोगे उसको? बंद कर दो जरा, बेकार में आवाज कर रहा है। हाँ अब देखो थोड़ा सा हुआ ना, कोई फायदा भी नहीं दे रहा। चलो जल्दी बताओ एटिकेट्स होता क्या है, पहले बताइए आप। एक काम दो, 1 2 3 4 5 6 7, 7 लाइन पढ़ना पड़ेगा, जल्दी पढ़िए तो आप। चलिए एटिकेट्स तुम लोगों ने पहले सुना है कभी? ज्यादातर लड़कियों के मुंह से हम लोग सुनते हैं लड़कों के बारे में कि लड़कों के पास एटिकेट्स नहीं है, यही है ना? सबसे ज्यादा जिंदगी में मैंने यही सुना है। इसका मतलब ये प्रूफ होता है कि लड़कियों में एटिकेट्स होता है, लड़कों में नहीं होता। ऐसा है क्या? कभी उल्टा सुना कभी? जैसे कोई लड़का डांट रहा हो रोड पे किसी लड़की को, एटिकेट्स है तुम में? लेकिन लड़कियों को लड़कों को डांटते हुए जरूर दिखाओ, एटिकेट्स है तुम में? अच्छा ऐसा है कि नहीं, पहले बताइए आप, है ना? देखो लड़कियां शांत, लड़के बोल रहे हाँ ऐसा है, हमारे साथ ऐसा अन्याय हुआ है ना? अच्छा चलो लड़कियों से पूछ लेता हूँ कि तुम लोग बात बात पे जो बोलती हो एटिकेट्स नहीं है, तुम्हें एटिकेट्स नहीं है, तो क्या होता है एटिकेट्स? बताओ भाई। लड़कों में तो नहीं है एटिकेट्स, तो उनको नहीं मालूम है, लड़कियों को तो मालूम होगा ना क्या होता है एटिकेट्स, क्या होता है? अब बिहेवियर, अच्छा गंदा बिहेवियर होता है एटिकेट्स। अच्छा गुड बिहेवियर, एकदम सही बात बोला। इधर देखो आप, जनरली एटिकेट्स का मतलब होता है, देखिए बड़ा अच्छा है, बिहेवियर। और कैसा बिहेवियर? फाइन, द फाइन आउट ऑफ बिहेवियर। इसी को आप कैसे बोल सकते हैं? डेकोरम कह सकते हैं। इसी को आप क्या कह सकते हैं? जनरल सोशल बिहेवियर। मतलब जब आप सोसाइटी में होते हैं, लोगों के साथ होते हैं, तो आपको कैसा बिहेवियर करना चाहिए।
एग्जैक्ट हिंदी में बोले तो आपका आचरण कैसा है, आपका इसको हिंदी में क्या बोलते हैं, आचरण। आचरण मतलब आप जब लोगों से मिलते हैं, लोगों से बात करते हैं, लोगों के बीच में रहते हैं, तो आपका किस तरीके का बिहेवियर है, आचरण है, उसी को क्या बोलते हैं हम, एटिकेट्स। अब देखिए कंपनी सेक्रेटरी इतना इंपॉर्टेंट प्रोफेशनल है, उनको हमेशा लोगों के बीच में रहना पड़ता है। अगर आप नौकरी करेंगे तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के बीच में रहना है, शेयर होल्डर्स के बीच में रहना है, रेगुलेटर्स के बीच में रहना है, प्रैक्टिसिंग है आपको क्लाइंट्स के बीच में रहना है ना। तो हमेशा लोगों के बीच में रहना हमारा काम है, तो इसलिए हमें अच्छे एटिकेट्स आने चाहिए। तो आईसीएसआई को मालूम है, अब ड्राफ्टिंग पढ़ने के बाद, प्रोफेशनल पढ़ने के बाद तुम सीएस बन जाओगे, तो ये लास्ट चैप्टर में आके तुमको क्या पढ़ा दे रहा है, एटिकेट्स पढ़ा दे रहा है। तो चलिए एक एक करके एटिकेट्स पढ़ते हैं, बड़ा मजा आएगा। सबसे पहला एटिकेट्स कौन सा आ रहा है, जल्दी बताओ, हैंडशेक एटिकेट। जोर से बोलो, क्या पढ़ने जा रहे हैं जल्दी। अब सुनिए हैंडशेक एटिकेट्स में क्या होता है उसको सुनो। हैंडशेक मतलब हाथ कैसे मिलाया जाएगा। चलिए सबसे पहले जब भी, जैसे आप लोग सब बैठे हुए हो ना, अब मान लो मैं तुमसे हाथ मिलाने आऊं, तो तुम बैठे रहोगे या तुम भी उठोगे, तो वही लिखा हुआ ऑलवेज राइज, की वर्ड्स पे टिक मारते जाओ, ऑलवेज राइज। जब भी कोई आए तो बैठे बैठे हाथ मत मिला लीजिएगा। देखो बहुत लोग बैठे बैठे भी हाथ मिला लेते हैं, पर वो इनफॉर्मल है। कंपनी सेक्रेटरी बीइंग अ फॉर्मल प्रोफेशनल, तो उसको हमेशा फॉर्मल ही रहना चाहिए। अगला, आपको हमेशा कौन से हाथ से हाथ मिलाना चाहिए, राइट हैंड से। बहुत लोग राइट हैंड से खाते रहते हैं और लेफ्ट हैंड से हाथ मिला लेते हैं, या बहुत लोग खाते रहते हैं यहाँ से हाथ मिलाते हैं, देखा है, वो सब इनफॉर्मल है, समझे, फॉर्मल नहीं है। अगला, आपको जो हाथ मिलाना चाहिए बहुत प्यार से मिलाना चाहिए, ये नहीं कि दूसरे का हाथ पकड़ा और उसका हड्डी तोड़ दिया। अब बताइए, ये मेरे शब्द नहीं, आईसीएसआई के शब्द हैं, आप पढ़िए, बड़ा मजा आएगा। देखो क्या लिखा आईसीएसआई, बट नॉट विद द बोन क्रशिंग और फिश लिम्प ग्रिप। फिश लिम्प मतलब अगर कोई आपको, फिश का मतलब मछली, मछली ने अगर आपको पकड़ लिया इस तरीके से तो कैसे, वो छोड़ता ही नहीं है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। और इसकी याद रखिए, स्क्वीज कितने बार करेंगे, इसलिए मतलब ऐसे हिलाना, जैसे ऐसे पकड़े ऐसे ऐसे करते हैं ना, थोड़ा सा ऐसे ऐसे हिलाते नहीं है, कितने बार, एक बार, इतने जोर से नहीं, झटका मार दे कि बेचारे का हाथ तुम्हारे हाथ में आ जाए। अगला, अच्छा कितने देर तक पकड़े रहोगे हाथ, फ्यू सेकेंड्स, ये नहीं कि मालूम चलो लड़की का हाथ मिला रहे उसको देख देख के हाथ ही नहीं छोड़ रहे हैं, मालूम चला विमेन डायरेक्टर है कंपनी में, बस शुरू हो गए। भाई वो सब रील में चलता है, कहाँ चलता है, रील में। सच में मार खा जाओगे, नौकरी निकल जाएगी, है ना, तो इस बात का ध्यान रखिएगा। उतने ही देते पंप, अच्छा पंप अप कितने बार करेंगे, जैसे ऐसे हाथ मिलाए और ऐसे हाथ मिलाते हैं, ऐसे करके लास्ट में पंप अप करते हैं, कितने बार, बस एक बार, उससे ज़्यादा नहीं, बहुत खींचोगे तो 2 बार। ये नहीं कि इतना जोर से उसका हाथ कर दिया कि वो गिर कर गई या गिर गया कोई। बताइए आईसी, मैं ये मेरे शब्द नहीं, मैं बार बार बोल रहा हूँ, किसके शब्द हैं, आईसीएसआई के शब्द हैं। अगला, जब भी किसी से हाथ मिलाए तो ऐसे होगा, देखो हाथ इधर मिला रहे हैं, देख उधर रहे हैं, ये अजीब नहीं लग रहा तुम लोग को, जिससे हाथ मिला रहे हैं उससे क्या बना के रखे हैं, आई कांटेक्ट, और आई कांटेक्ट कुछ ही देर तक, है ना, तुम लोग को बताना बहुत जरूरी है कि नहीं। अगला बोलो, हेडिंग बोलो, अरे हेडिंग तो बोलते जाओ यार। कम्युनिकेशन एटिकेट्स, हमेशा हमें कैसे बात करना चाहिए, पोलाइटली। अच्छा, ऐसे पोलाइटली बात करना चाहिए, सामने वाले को सुनना भी चाहिए, सामने वाले को सुनना चाहिए। याद रखिएगा, गुड लिसनर हमेशा सबके लिए अच्छा होता है। एक चीज़ हमेशा याद रखिएगा, आप में से भी बहुत सारे लोग आपके दोस्त होंगे, आप उस दोस्त को सब कुछ बताते होगे जो सुनता होगा, और ऐसा कोई दोस्त जो अपनी ही बात करता रहता होगा, तुम उसको कुछ भी सुनाना नहीं चाहोगे, तुम उससे बात नहीं करना चाहोगे, तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। अच्छा, टेलीफोन पे जब भी बात करेंगे तो टेलीफोन उठाते वक्त और टेलीफोन रखते वक्त क्या आप उसको ग्रीट करेंगे, जैसे फ़ोन उठाते हुए हेलो गुड मॉर्निंग सर, और लास्ट में बाय सर, है ना, हैव ए गुड डे, ऐसे करते हैं। चलिए अगला, याद रखिएगा, ये फिल्मों की तरह आपको बात करना है। एक बात बताओ, आपने देखा होगा फिल्मों में हीरो हीरोइन जो भी बोलता है वो हमें अच्छा लगता है सुनने में, डायलॉग की तरह लगता है। क्यों लगता है मालूम है, क्योंकि वहाँ पे एक डेकोरम है। हीरो जब बोल रहा है तो गुंडा भी नहीं बोलेगा, हीरोइन भी नहीं बोलेगी, मतलब एक बोलना बंद करेगा तो दूसरा बोलेगा, तो हमें सुनने में डायलॉग जैसा लगता है, हम ताली मारते हैं। लेकिन सच्चाई की दुनिया में कहाँ कोई ताली मार पाता है कुछ भी, क्योंकि यहाँ तो एक का बोलना खत्म नहीं हुआ उससे पहले दूसरा बोलना स्टार्ट कर देता है। ऐसे ना झाँव 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 जैसा होने लगता है। सही बोलना कि नहीं बोलना, पहले बताइए आप। अरे ऐसा नहीं है, हीरो हीरोइन भी हमारे बीच से निकलता है, हमारे लैंग्वेज में बात करता है, उसका बोला हुआ बात डायलॉग बन जाता है, हम ताली मारते हैं, और हमारी बोली भी बात डायलॉग नहीं बन पाती, क्योंकि हमारे डायलॉग को खत्म ही होने नहीं देता।
इससे पहले कि हम कुछ बोले सामने वाला उधर से बक देता है। चलिए अगला, जब भी बात करेंगे तो क्या सामने वाले के बात में भी इंटरेस्ट लेंगे? बोलो। हमें देखो लिखा ना, शो इंटरेस्ट इन व्हाट गैदर पीपल आर डूइंग एंड मेक अदर फील गुड। आसपास के लोग क्या कर रहे हैं उसको भी देखो, उसको भी समझो, सिर्फ अपनी अपनी बातें मत करो। लोगों से आर्म्स लेंथ लिखो, आर्म्स से एम्स नहीं, आर्म्स लिखो है। गैदर की जगह क्या नहीं होना चाहिए? व्हाट गैदर पे मतलब आसपास के जितने लोग हैं, गैदरिंग। अरे गैदर का मतलब वही होता है ना जो आसपास के लोग हैं। आइए, आर्म्स लेंथ का मतलब इतनी दूरी बनाए कम से कम, इतनी दूरी तो कम से कम बनाए। लेकिन आप मेट्रो में देख लो, इतनी दूरी बहुत बार तो यही पता नहीं चलता है। नहीं, जब अपना स्टेशन आने वाला होता तो हम अपना हाथ खोजते हैं, अपना हाथ किधर गया, ऐसे होता ना, ये हाथ इधर, एक आदमी यहाँ पे। जब ऐसे ऐसे हिलाओगे ना तो बोलेगा अरे भाई जब आपका स्टेशन आ जाए तो अपना हाथ ले लेना। यही हाल होता है कि नहीं होता, पहले बताइए आप। अगला नंबर 5 हो गया। नंबर 6, अच्छा लोगों से क्वेश्चन जब करोगे तो ऐसे करोगे, कल गया था कि नहीं गया था, या कल गए थे कि नहीं गए थे। तरीका है कि नहीं तरीका है? मतलब सामने वाले को तुमने क्या समझ लिया, मतलब तुम्हारा, अच्छा बताओ, एक होता है प्रे, एक होता है, बताओ कौन? नहीं, प्रे का मतलब क्या होता है? शिकार। आप शिकारी के ढंग से मत करो कि बस आज तो मार दिया इसको, है ना, मुझे सब पता है तुम कहाँ रहते हो। अरे यार ये, अच्छा तुम्ही लोग से, मैं जो क्लास में स्टूडेंट्स आती हैं तो ऐसे एक स्टूडेंट नहीं आई अगले दिन आई, मुझे सब पता है तुम कल कहाँ थी। बताओ ये तरीका है? मुझे क्या बोलना चाहिए था उल्टा, अच्छा आप कल क्लास नहीं आए थे क्या? देखो दोनों में डिफरेंस है कि नहीं डिफरेंस है? अब एक ये है कि मैं बोल रहा हूँ कल तुम क्लास नहीं आई थी, एक बोल रहा हूँ मुझे सब पता है तुम कल कहाँ थी। बताइए कितना बुरा है ना। तो क्वेश्चन पूछने का भी क्या होता है दुनिया में, तरीका होता है। चलिए आगे, जब भी जिससे बात करेंगे क्या करें? कोई बोल ही नहीं रहा, आई कांटेक्ट, हमेशा पोलाइट रहें। खासकर दिल्ली के लोगों को ये बताने की बहुत ज़रूरत है। क्या वर्ड लिखा हुआ है? अवॉइड फॉल लैंग्वेज, अनकाइंड स्टेटमेंट एंड गॉसिप। यहाँ तो फॉल लैंग्वेज तो ऐसा है कि जब तक वो ना बोला जाए अपनापन ही नहीं लगता। एक गाना भी है, कल मैं गया था वहाँ पे, वही वाटर पार्क में, तो लोग नहीं चलाते पूल में जहाँ वेव्स आते हैं गाना चलाते हैं, उसी बीच में एक गाना आ गया कि दिल्ली के हैं ऐसे करके कुछ गाना है, ठीक है, नहीं पता नहीं मुझे कौन गाना है। मैं सुना, मैंने कहा गाली कहाँ से दिया भाई, कौन गाली दिया? फिर मेरे साथ गुप्ता सर थे, बोला सर ये गाना है यहाँ का कि दिल्ली के हैं। मुझे नहीं पता, तुम लोग को पता चल गया होगा मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। अच्छा वो सच में किसी फिल्म का गाना है क्या? एल्बम है? तो ये अलाउड है, मतलब ये मतलब अलाउड है, मतलब सेंसर बोर्ड से पास हो गया ये? नहीं ये तो चलाते हैं वो वाले लोग। अच्छा लोग खूब चलता है, मैं देखता हूँ जहीं तहीं चलता है, ये दिल्ली के हैं। मैं आगे नहीं बोलना चाहूँगा। दिल्ली के हैं तो क्या हो गया यार, आप ऐसे रहोगे? दिल्ली के लोग तो पढ़े लिखे होने चाहिए। हाँ, ये भगवान बताइए, हद हो गया। तो वो टी शर्ट पहन के मत आ जाना तुम कभी भी। चलिए नंबर 8 हो गया। नंबर 9, अच्छा एक बात बताइए, बातचीत लंबा खींचना चाहिए या शॉर्ट एंड टू द? थोड़ा बोलते जाओगे तो ज़्यादा अच्छा है। अगला, आप में से कौन कौन बच्चे यहीं दिल्ली हाईटी है, मतलब यहीं के रहने वाले हैं? कौन बाहर से हैं? मुस्कान। तो जो बाहर से आए हैं, चलो कुछ मामलों में तो वो ठीक ही होंगे। एनसीआर की है तो और हालत ख़राब है क्या? सोनीपत तो बढ़िया है, फिर भी लोग अच्छे हैं वहाँ के। मैं वहाँ पराठा खाने जाता रहता हूँ। हवेली और कौन कौन है? नहीं हल्दीराम कहाँ है यार? हल्दीराम का नाम बोल के मूड खराब कर दिया यार तुमने। नहीं नहीं क्या नाम है बताओ? एक तो हवेली है, सुखदेव है, और सुखदेव के बगल में गरम, अच्छा गरम धरम अब नहीं चल पा रहा है क्या ज़्यादा? मैं जब भी जाता हूँ मुझे हल्का दिखाई देता है। हाँ हवेली और तुम्हारा वो सुखदेव काफ़ी चल रहा है। मैं रात में जाता हूँ, और तुम लोग उधर मिल गए ना किसी दिन, तो वही लोग से बिल भरवाऊंगा। अच्छा एक बात बताओ, चौकी धानी से तुम्हारा घर किधर है? आगे जाके चौकी धानी है वहाँ? अच्छा 40 मिनट, काफ़ी दूर है फिर। चलिए अगला, अगला, अच्छा हमेशा क्या रहें, बोलते चलो, सोबर। हमेशा क्या रहें? अच्छा तब भी जब आपका क्लाइंट आपको रूट बोल रहा है, ये यहाँ तो बोला सर एक बार बोला, उसके बाद देखिए मैं दिखाता हूँ उसको। एक बात हमेशा याद रखिएगा, जो बड़े आदमी होते हैं ना, बड़े, वो हमेशा झुके हुए होते हैं।
आप प्रधानमंत्री को गाली दे दो तो भी वो कुछ नहीं कहेंगे, लेकिन भाई रिक्शा वाला को गाली दे दो कूट देगा पकड़ के आपको। सही बोल रहा हूँ कि नहीं बोल रहा हूँ? तो इस बात का ध्यान रखिएगा, हम लोग भी बड़े लोग हैं, हम लोग को भी गाली सुनना आना चाहिए, ये भी हमारे एटिकेट्स में। अगला ड्रेसिंग एटिकेट्स, इस पर भी ध्यान रखिएगा। हमेशा नीट, नीट का मतलब सर नीट, अरे साफ, नीट का मतलब ये कुछ और ही समझ रहा है। अगला, अच्छा कैसा ड्रेस पहनोगे? आजकल एक नया जमाना चल रहा है, बिना प्रेस का कपड़ा पहनना। हाँ ये बड़ा अजीब चल रहा है। अच्छा ये सब प्रोफेशनल में चलेगा, ये सब प्रोफेशन में? अच्छा अगला, कौन सा क्लॉथ पहनो जल्दी बोलो। तो 3 चीज बताया मैंने, तीनों का नाम बोलो। सर नीट, नाइसली प्रेस्ड और फॉर्मल। अच्छा सर में प्रेस कराते हो तुम? टी शर्ट और सर को प्रेस कराते हो? यहाँ तो कल्चर दिल्ली में ऐसा भी कि टी शर्ट थोड़ी प्रेस होता है जी। मैंने टी शर्ट भेज दिया प्रेस के लिए, वहाँ से मेरा स्टाफ क्या बोलता है, ऐसा टी शर्ट थोड़ी प्रेस होता है। मैंने कहा क्या बात कर रहा है यार, तो टी शर्ट क्या ऐसे ऐसे वाला पहनूंगा क्या? देखो वो भी उधर से बोल रही है कि टी शर्ट थोड़ी प्रेस होता है। बस बस देखो मैं कहा ना, टी शर्ट भी प्रेस होता है। अच्छा अच्छा कोई बात नहीं। अच्छा एक बात बताइए, कौन सा शेड पहनोगे? कलर मतलब क्या है? पीला, लाल, हाँ कॉर्पोरेट शेड्स। और कैसे वियर? अगला, अगर तुम मैन हो तो तुम्हें क्या पहनना चाहिए? टाई पहनना चाहिए। ऐसे तो आज फ्राइडे सैटरडे संडे इसलिए मैंने नहीं पहना, पर जनरली मैं पहनता हूँ। भले ही लक्ष्मी नगर के लोग कुछ भी बोले या कोई भी कुछ भी बोले, भाई टाई पहनना तो प्रोफेशनलिज्म को दिखाता है। अगला, वेमेन को थोड़ा ध्यान रखना है, एक्सपोजिंग ड्रेस ना पहने हो, है ना। ये बहुत समझाने की ज़रूरत है आजकल, मेट्रो में तो सबसे ज़्यादा, है ना। आजकल रील्स निकल रहे हैं बड़े बड़े, है ना। हाँ अभी हालत बहुत ख़राब है। अच्छा मेकअप थोड़ा लिटिल करें, मतलब ऐसा नहीं कि आप मतलब पहचान में ना आए। मतलब कंपनी सेक्रेटरी बैठी हुई है, डायरेक्टर खूंडा, कंपनी सेक्रेटरी कहाँ है? शादियों में जो लड़कियां जाती हैं मतलब हद कर देती है। लेकिन दिल्ली में, बुरा मत मानिएगा प्लीज़, लड़कियों का भी बहुत इंपॉर्टेंस है, उनकी भी, मैन वीमेन दोनों ही जरूरी है दुनिया के लिए, और दोनों ही इक्वली जरूरी है, एक ही सिक्के के दोनों पहलू हैं। पर थोड़ी थोड़ी बात तो मुझे बोलना पड़ेगा, मैं लड़का हूँ तो थोड़ी सी बात तो निकलेगी। अब मैं बताता हूँ आपको, मैं श्वेता मैम के सिस्टर की शादी में गया, बुलाई थी वो, गया मैं वहाँ पे, श्वेता मैम मेरे सामने आ गई और मैं पहचान नहीं पाया, मैं बहुत देर तक पहचान नहीं पाया। मैंने कहा सर आई नहीं श्वेता, मैं बताइए एक तरीका है क्या? श्वेता मैम खुद इनवाइट की है और श्वेता मैम नहीं दिख रही है कहीं पे भी। मैम को तो आना चाहिए था ग्रीट करने के लिए या कुछ भी ऐसा कि आइए आइए सर। गुप्ता सर बोले 3 बार आपके सामने से जा चुकी है। इतना भयंकर मेकअप था, आप पहचान नहीं पाएंगे। अब बताओ ये गलत बात है, गलत बात हुआ? वो तो गुप्ता सर, हाँ गुप्ता सर पहचान गए, वो तो गुप्ता सर पहचान गए, अब मैं पहचान नहीं पाया। थोड़ा ध्यान रखो भाई, ICSI भी बोल रहा है, तुम लोग हद कर देते हो भाई। मेकअप को, अच्छा मेकअप करना भी बहुत जरूरी है, लेकिन लिटिल करो यार। हाँ कुछ रील हाँ वही कुछ रील आता है, उसमें दिखाता है मेकअप से पहले लड़की नहीं, मेकअप के बाद नहीं, मेकअप में, और मेकअप के बाद वो पानी से, हाँ पानी से धो लेती है, उसके बाद सामने वाला सब भाग जाता है। तो तुम लोग की हालत ऐसी तो नहीं, सच में कुछ सच में रील्स आते हैं एकदम देखने में बहुत अच्छी वो नहीं होती हैं, लेकिन मेकअप से इतना स्मार्ट। तो तुम लोग भी भाई शादी वादी करना तो सोच समझ के। अच्छा लड़कों का मेकअप तो आजकल ऐसे बिक रहा है, दाढ़ी बढ़ा लो काम खत्म, दिखता ही कितना है। फिर लड़के भी करते हैं मेकअप? क्या करते हैं लड़के? वो लगाते हैं, वो खीरा लगाते हैं आंख पे, ब्लीच। अच्छा क्या जरूरत है उनको, दाढ़ी बढ़ा ले, दाढ़ी बढ़ाने के बाद मुंह इतना ही तो बच्चा क्या करेगा उसमें। चलिए अगला, अच्छा उसके बाद देखना भाई हील थोड़ा लिमिट में पहनो, ये नहीं कि गिर गए धड़ाक धड़ाक। अच्छा मैंने देखा है एक, मैं तो रील ही देखता रहता हूँ इंस्टाग्राम पे और यूट्यूब पे, क्या आता है शॉर्ट्स। अरे वो हीरोइन है तुम्हारा, बोनी कपूर की बेटी, क्या नाम है, जानवी कपूर, अरे पैर ऐसे था, एक देखा मैंने। बताइए ये यहाँ पे पैर ऐसे, तो ऐसे में तो आदमी, मतलब मुझे लगता है बीमारी हो सकता है उसको। अच्छा पैर की बीमारी, हम लोग थोड़ा बहुत ऊपर नीचे पहन ले तो हम लोग को पैर में दर्द होना शुरू हो जाता है। अरे तुम लोग बताओ सच में दर्द नहीं होता तुम लोग को? ये देखो उसका भी देखो ऐसे ही पैर होते हो। अच्छा अच्छा नॉर्मल। तो ये भाई मैं नहीं कर रहा, ICSI कह रहा, सुन लो, मैं तो कुछ नहीं कह रहा ना, तो ये ICSI कह रहा, तो मेरे पे कोई बच्चा कुछ नहीं कहेगा। अगला थोड़ा सा मेन के लिए भी है, अब तुम लोग भी हंस लो, थोड़ा हेयर ना थोड़ा सा ट्रिम्ड रखो भाई और सेट रखो।
आजकल सेट वाला कहानी खत्म हो गया, आजकल ऐसे चल रहा है, बाल आप नॉर्मल रखो, इधर जा रहा है उधर जा रहा है। पहले 2019 तक मैं भी बाल सेट रखता था, लेकिन सेट रखने के बाद ना चप्पू चिप्पू सब बोलने लगा, चिप्पू चिप्पू टाइप का, फिर मैंने छोड़ दिया। छोड़ने के बाद आजकल मैंने फैशन देख रहा हूँ, आपका बाल जिधर जाता है जाने दीजिए, यही चल रहा है ना। देखो इसको, देखो इसको देख के लग रहा है कभी कंघी खरीदा होगा जिंदगी में। कंघी उंगी है कि नहीं घर पे, पहले बताओ। अच्छा बैग हाँ आजकल ये चल रहा है, मैं देख रहा हूँ। देखो ये जैसे अमन का फिर भी बाल मैं सेट सेट लग रहा है, गंजा हो गया था ये। अच्छा कोई नहीं, लेकिन इसकी हालत देख के तो साफ लग रहा है कि एकदम साधु बाबा बना हुआ है। अच्छा यही ट्रेंड में है। अब तो अल्लू अर्जुन जो है हीरो, अल्लू अर्जुन क्या करता है, वो देखने में कितना बुरा है। पहले अगर सच में वो आ जाए अल्लू अर्जुन, वो फिल्म वाला कौन फिल्म है, पुष्पा, तो भिखारी नहीं समझेगा आदमी यहाँ पे। अच्छा लक्ष्मीनगर में क्या समझेगा उसको, भिखारी समझेगा ना। ऊपर से पैर ऐसे ऐसे करके चलेगा तो 2-3 रुपया और दे देगा उसको। लेकिन इसलिए मैं ये बता रहा हूँ, जब आप कॉरपोरेट में जाएंगे, कंपनी सेक्रेटरी कैपेसिटी में जाएंगे, तो थोड़ा ध्यान रखिए। अगला, शूज़ को पॉलिश कीजिए। ये बड़ा बोला जाता है, सुना होगा आप लोगों ने, कि लड़का को अगर देखना है कि वो क्लीन रहता है कि नहीं, उसका शूज़ देखिए, है ना। अगला, नेल्स को क्लीन रखो। ये नहीं कि नेल्स में इतना गंदगी भरा हुआ है कि जब खाना खा रहे हैं तो उसमें से भी टेस्ट आ रहा थोड़ा थोड़ा, ऐसा तो नहीं करते तुम लोग। इस हमारे स्कूल में बचपन में, पता नहीं तुम्हारे स्कूल में होता था कि नहीं, नेल्स चेक होता था, स्कूल में होते हैं ये। और अगर नेल्स भरा हुआ तो इसी पे टीचर छड़ी से मारता था। पता नहीं तुम लोग यहाँ ये नहीं होता होगा, हमारे यहाँ तो गजब मारते हैं, फाइन लगाते हैं। तो अच्छा मतलब मारने के बजाय पैसा दे दो, वाह क्या बात है। आईसी, ये जरा पढ़ो तो, हेडिंग बोलो, हेडिंग हेडिंग बोलो, ये एग्जाम में आएगा तुम्हारे, जल्दी याद रखना। ये ऐसे टिक मारो, प्रोफेशनल ड्रेस फॉर कंपनी सेक्रेटरी। आपको मालूम है आईसीएसआई की गाइडलाइंस हैं कि हमें कैसा ड्रेस पहनना चाहिए, हमारा भी कलर रोलर है। आइए देखिए मैं बता रहा हूँ, आईसीएसआई के काउंसिल ने डिसाइड किया है कि कंपनी सेक्रेटरी अलग दिखे, कंपनी सेक्रेटरी अलग दिखे, जैसे एडवोकेट अलग दिखता है। आपने देखा एडवोकेट का क्या मानना पड़ेगा, काला कोट पहना है इसका मतलब एडवोकेट है, इतना पॉपुलर हो चुका है। लेकिन अभी देखिए सीएस, सीए, सीए में पॉपुलर नहीं हो पाया। आप ड्रेस देख के नहीं समझ पाएंगे। एक्चुअली एडवोकेट के मुकाबले सीएस, सीए, सीए में है ही कितना, है ना। और वो बहुत पुराने भी हैं और हर जगह दिखते हैं, कोई भी बन जाता है एडवोकेट। सबसे बड़ी बात तो ये एलएलबी कौन नहीं कर लेता, पहले बताइए आप। तो आइए सुनिए, ये सुनो, ये जो ड्रेस बता रहा हूं ये हमेशा पहनना है या जब तुम यहां जाओगे। हाँ, जैसे जब अपीयरेंसेस दोगे, क्या दोगे, अपीयरेंसेस, किसी भी जुडिशियल बॉडी या कौन सी जुडिशियल बॉडी में आप अपीयरेंसेस देंगे, ट्राइब्यूनल्स में अपीयरेंसेस देंगे, ठीक लगाते जाना। तो सुनिए, आपको मैं बता दूं आईसीएसआई ने सीएस के लिए प्रोफेशनल ड्रेस क्या बताया है। तो ये बताया है, अगर आप मेल मेंबर हो तो नेवी ब्लू सूट के साथ कौन सा शर्ट, व्हाइट शर्ट। सूट का मतलब, सूट का मतलब कोट और पैंट। कोट और पैंट किस कलर का होना चाहिए, नेवी ब्लू। इसलिए आपने देखा ब्लू ब्लू हम लोग ज़्यादा पहनते हैं, ब्लू कलर, आईसीएसआई का कलर भी ब्लू ही है, अपने इंस्टीट्यूट का भी कलर ज़्यादातर ब्लू है ना। व्हाइट शर्ट, व्हाइट शर्ट तो व्हाइट का तो कोई वही नहीं है, सबसे शानदार है। और टाई, टाई कौन वाला पहनिए, आईसीएसआई का। आईसीएसआई का भी मेरा टाई, कभी कभी देखना कोई कंपनी लोग कोई जब होता है तो मैं आईसीएसआई का टाई पहन के आता हूँ। और आईसीएसआई का बैच भी होता है, मैं बैच भी लगाता हूँ। ये मैं लिखा रहा था आईसीएसआई मेंबर, हाँ आईसीएसआई मेंबर। आइए, अच्छा उसके बाद नेवी ब्लू बटन अप कोट। बटन अप कोट का मतलब क्या होता है, पूरा वाला। और उसके बाद एक पैंट पहनना है और नेवी ब्लू सफारी सूट भी चलता है। सफारी सूट मुझे लगता है अब आउट ऑफ फैशन हो गया क्या आजकल, पहले बहुत चलता था। बहुत को तो मालूम ही नहीं होगा सफारी सूट क्या होता है। जानते हो तुम लोग सफारी सूट क्या होता है, चलिए नहीं जानते हैं। अगला, फीमेल मेंबर के लिए देखिए, फीमेल मेंबर को बोला साड़ी पहनने के लिए, तो ये फीमेल को ही बोलेगा ना, मेल को थोड़ी बोलेगा। फीमेल को क्या पहनना है, साड़ी और कोई भी ड्रेस पहनिए, लेकिन कलर कौन सा होना चाहिए, सोबर कलर होना चाहिए। नेवी ब्लू जैकेट ऊपर से डाल लीजिए। अब देखिए जैसे यहाँ पर है, अब बोला व्हाइट शर्ट, अगर उसको बोल दिया व्हाइट साड़ी पहनो तो ये थोड़ा अजीब नहीं हो जाएगा, नहीं समझ में आया। अच्छा आईसीएसआई कहेगा नहीं जो मेन के लिए है वही वीमेन के लिए। अब बोल दे कि व्हाइट साड़ी पहनना है, मतलब प्रैक्टिसिंग कंपनी सेक्रेटरी उधर अपीयर होगी कोर्ट में, कहीं लाइट चली गई और व्हाइट साड़ी में मोमबत्ती लेके खड़ी हो गई, सबसे पहले कौन भागेगा, जज। कहा भाई ऑर्डर हो गया, ऑर्डर हो गया, जाओ एक्सपर्ट एटिकेट तो इसलिए ध्यान रखिए। चलो एक बार मुझे रटवाओ जल्दी से, मेल मेंबर हो तो बोलो,
नेवी ब्लू सूट और वाइट शर्ट, या पूरा बटन अप है तो मतलब शर्ट नहीं दिख रहा, शुरू से अंत तक वाला भी होता है ना, तो भी ब्लू ही होना चाहिए। और बोलो, और सफारी सूट है तो भी नेवी ब्लू होना चाहिए। सीएस का जो कलर है ना, सीएस के लोगो का कलर, वो नेवी ब्लू है, वही कलर यूज करना है। चलो अगला बोलो, अगर विमेन है तो साड़ी और कोई भी सोबर कलर का आप ड्रेस पहन सकते हो, लेकिन उसके ऊपर एक ब्लू क्या डाल लेना, जैकेट। आजकल तो मैं देख रहा हूँ कोट जैसा भी लड़कियां भी पहनती है, ब्लेजर कहते हैं जिसको, ब्लेजर तो पहन लेती हैं गर्ल्स। और ऊपर से एक सबसे बढ़िया तो भाई देखो, जो गर्ल्स अगर हैं तो उनका सपना वही होता है कॉर्पोरेट सूट। गर्ल्स के लिए अलग से क्या आता है, कॉर्पोरेट सूट आता है, वो शानदार है। तो आपको ब्लू पहनना चाहिए। क्या पहनना चाहिए? ब्लू। चलिए, अच्छा एक बात बताओ, अगर आप नौकरी कर रहे हैं तो देखो भाई, नौकरी करोगे तो उस कंपनी का जो ड्रेस का कलर होगा वही पहनोगे ना, सीधी सी बात है। वहां तो आप ये नहीं जबरदस्ती पहन लोगे। ये जो अभी मैंने आपको प्रोफेशनल ड्रेस वाली बात बताई है, ये किसके लिए है? जब आप अपडेंसेस देते हैं। क्या देते हैं? अपडेंसेस। अगला, तो इसलिए बोला प्रैक्टिसिंग कंपनी सेक्रेटरी जब भी किसी ट्राइब्यूनल में, कौसी जुडिशियल बॉडी में अपडेंसेस दे तो उसको हमेशा क्या करना चाहिए? ड्रेस कोड जो आईसीएसआई का वो पहनना चाहिए, बशर्ते कि वहां पे वो अलाउड करे। जैसे जज नहीं अलाउ कर रहा तो फिर आप नहीं कर सकते, लेकिन अगर जज अलाउ कर रहा है तो आपको आईसीएसआई का प्रोफेशनल ड्रेस पहनना चाहिए। याद रहेगा। चलो आ जाओ, अब बताओ कौन सा बच गया? आप इनविटेशन एटिकेट्स। इनविटेशन का मतलब बुलाते नहीं, शादी वादी में बुलाए, मीटिंग्स में बुलाए। तो एक बात बताओ, अगर आपने शुरू में बोला था आएंगे, आपने शुरू में क्या, ऐसे टिक लगाओ जैसे मैंने टिक लगाया, आपने शुरू में क्या बोला था? हाँ आएंगे आएंगे। अब बाद में तुम कैंसिल कर रहे हो तो एकाएक कैंसिल कर दोगे या तुरंत फोन करोगे? और फोन करके रिग्रेट करो। रिग्रेट का मतलब, अरे हम आने ही वाले थे लेकिन मेट्रो का टायर पंक्चर हो गया। झूठ ही बोलते हैं ज्यादातर। अगला, डोंट आस्क फॉर। अच्छा एक बात बताइए, ये भी बड़ा अजीब सा है, ऐसे तो मैं भी करता हूँ और बहुत लोग करते होंगे। कहीं पे अकेले जाने में मज़ा नहीं आता है, जैसे किसी शादी वादी में या किसी में अकेले जाने में मज़ा नहीं आता है, तो मैं हमेशा किसी टीचर या किसी स्टाफ को लेके जाता हूँ। ठीक है, यहाँ पर साफ लिखा हुआ है, अगर बुलाया आपको गया है तो सिर्फ आपको आना चाहिए। अच्छा बहुत लोग करते हैं, अच्छा मैं आ रहा हूँ बस पहुँचने वाला हूँ, हम मेरे साथ 4 लोग और हैं। अरे यार अब बताइए, 4 प्लेटें नहीं, अगर मान लो किसी के यहाँ तुम प्राइवेट डिनर पे जा रहे हो तो 4 लोग और का मतलब तुम्हें समझ में आ रहा है? ये अजीब बात है कि नहीं बात है? बोले बताओ। तो आप पूछो भी नहीं क्या लिखा हुआ है, आपको पूछना भी नहीं चाहिए कि मैं 4 को लेके आ सकता हूँ कि नहीं, अच्छी बात नहीं है। अगर आपको बुलाया गया तो आप ही आइए, लेकिन ये तो पक्का है अगर हमें बुलाएगा हम अकेले तो नहीं जाएंगे, बोर हो जाता है ना इंसान, इसलिए अपने साथ किसी न किसी को लेके जाता है। तुम लोग चले जाते हो अकेले कहीं? आजा, सबसे अजीब बात तो हमें कोई बुलाता ही नहीं। अच्छा कहीं भी पहुंचोगे एकदम टाइम पे पहुंचिए, लेकिन ज़्यादा पहले भी मत पहुंच जाइए। जैसे अभी मालूम चला टेंट लग ही रहा है, अब वहीं खड़े हो गए है ना, और वहां पूछ रहे हैं और कॉफी का मशीन लगा नहीं क्या अभी तक? अरे हाँ चलिए। अच्छा वहां जो अदर गेस्ट आए होंगे उससे क्या कीजिए? मिंगल एंड कन्वर्स मतलब और क्या हाल चाल है भाई, बात कीजिए, है ना। अच्छा ओवर स्टे मत कीजिए, जैसे बहुत खा लिया, का सोने वोने का भी प्रबंध हो जाता, तो कोई सोफा वोफा है तो बताइए, सुबह चला जाऊंगा। ओवर स्टे नहीं हुआ भाई, खाना वाना खाए और उसके बाद, अच्छा खाना खाना तुरंत नहीं, बस खाना खाए, हाँ जा रहा हूँ, उसको भी ये भी बुरा लगता है, अच्छा ये सिर्फ खाना खाने आया था। खाना खाने के बाद और 2 मिनट रह के अब आपको चले जाना चाहिए। एक्चुअली बोलेगा थोड़ी, हर आदमी चाहता है कि खाना खा लिया अब तुम जाओ, क्योंकि उस बेचारे को और भी तो काम करना ना। अगला, और जाते समय क्या बोल दीजिए? अब इतना तो बोलना चाहिए आपको, थैंक्स, है ना। चलिए अब कौन सा है टिकट्स? डाइनिंग का मतलब डाइनिंग टेबल पे जब बैठते हैं, इसमें तो गजब ही है। आप अगर होस्ट हैं, होस्ट क्या होता है? जो बुलाता है ना, उसको क्या करना चाहिए? अब खुद बैठ जाना चाहिए या गेस्ट को पहले सीट देना चाहिए? जैसे खुद ही बैठ गया, मेरा घर है तो मैं बैठूंगा ना पहले आपको किसको देना चाहिए? गेस्ट को। अगला, अगर लेकिन आप गेस्ट हैं तो जब भी आप किसी के यहाँ जाएं तो क्या करें? पंचुअल रहें, टाइम पर जाएं, और होस्ट को क्या करें? थैंक बोले कि यार तुमने हमारे से बुकर आदमी को बुलाया, कम बड़ी बात अगला, अच्छा एक बात बताइए, प्लेट में खाना लग गया, मतलब खाना डालते जा रहा हो तुम खाते जा रहे हो, जैसे रोटी डाला पहले बस रोटी उठा खा गए, ये तरीका है क्या? कि पहले सब कुछ भर जाए, सब कुछ आ जाए, होस्ट सिग्नल दे, अब सिग्नल बोल के नहीं देता खाना स्टार्ट कीजिए, मतलब कुछ
हाँ अब चलिए शुरू करते हैं, ऐसा तो कुछ बोलता है ना, तब खाना स्टार्ट कीजिए। तो वेट अंटिल यू रिसीव। और याद रखना इनमें से कोई ना कोई एटिकेट तो पूछते हैं हर बार, आईसीएसआई हर बार कोई ना कोई एटिकेट पूछता है। तो ये तुम्हें हंसी मजाक में लग रहा होगा पर एग्जाम में आएगा है। 5 नंबर का आ जाता है लगभग, आ रहा है ना तब। अच्छा अगला, उसके बाद आप जब भी वेट करते रहें, जैसे अभी खाना लग रहा है तो ऐसे नहीं कि खाना की तरफ देख रहे हैं, खाना लगा नहीं भाई, खाना नहीं लगा, है ना। हाँ कुछ लोग ऐसे करते हैं, अरे तब तक बात करते रहो, और हाल चाल ठीक है ना, खाना नहीं लगा यार, और सब कुछ चल रहा है ना, और क्या, हाँ मोदी साहब तो हाँ, खाना नहीं लगा यार, है थोड़ा थोड़ा बहुत बात करते, अच्छा नहीं लगता है। मतलब खाना का जिधर टेबल है उधर ही देखे जा रहे हैं खड़े होके, बात करिए। वो तो मुझे मालूम है सब खाने ही आया है, लेकिन बीच में मोदी साहब को ले आए, राहुल गांधी को ले आए, और क्या क्या केजरीवाल क्या कर, खाना नहीं लगा यार, है ना, ये करते रहेंगे। चलिए अगला, उसके बाद याद रखिएगा आप हो सकता है सबसे पहले बैठे हो तो आपके प्लेट में सब कुछ आ गया हो, तो आपके प्लेट में सब कुछ आया शुरू कर दोगे, या सबके प्लेट में सब कुछ हो जाए तब। आइए, आप जब तक सबको सर्व ना हो जाए, या जब तक होस्ट या होस्टेस आपको एनकरेज ना करे, जैसे बहुत लंबा है तो होस्ट बोला है अरे नहीं नहीं आप खाना स्टार्ट कीजिए, अभी धीरे धीरे सबको मिलेगा, तो आप खाना स्टार्ट कर सकते हैं। तो ये नहीं कि अपना मिला और शुरू हो गए, ये तरीका ठीक नहीं है। अच्छा च्यू क्वाइटली का मतलब, ये सबसे घटिया लगता है। कुछ लोग आवाज करते हैं चबाने में, जैसे उसके मुंह में प्याज आएगा ना, कच्चर, इतना गुस्सा आता है ना मुझे। अच्छा कुछ लोग खाएंगे ना तो एकदम पता चलता है कि खाना कितने बार घूम रहा है, इधर जा रहा है उधर जा रहा है, छी छी छी। ये इस बात पे मेरे पापा बड़े डांटते थे बचपन में। देखो छोटा बच्चा तो हमेशा, अरे आपको विश्वास नहीं हो, मैं जब मैं छोटा था ऐसे खाता आम बोल बोल के, अरे छोटा बच्चा सब नहीं खाता ऐसे, तब खूब मार लगता था कि मुंह बंद करके खाया करो। तो मुझे लगा मुंह बंद करके कैसे खाऊं, तो मुंह में लूंगा क्या, मुंह में लेने के बाद ऐसे खाना चाहिए ना। कुछ लोग पूरा आवाज करके खाते हैं। अच्छा आप में से कितने लोग खाते समय आवाज करते हैं? अब तो कोई झूठी बोलेगा, आवाज तो करता ही होगा कोई ना कोई, नहीं करते हो आवाज, मुंह बंद करके खाते हो। अच्छा अगला, कभी भी आपको माउथ में खाना हो तो बोलना नहीं चाहिए, मुंह में क्या हाल चल रहा है, अब क्या हाल चाल है, अब मुंह खोले पूरा एकदम दिखाई दे रहा है रोटी 3 बार गोल हो चुका है, छी 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 छी। अच्छा बहुत लोग ऐसा काम करते हैं कि नहीं करते हैं, बशर्ते, अच्छा खा रहे हंसने लगेंगे, हंसे तो मुंह खुला साफ दिख रहा है, इधर सब्जी है इधर रोटी है तो आपको पहले ये करना चाहिए, पहले ये बताइए आपके मुंह में खाना है, पहले उसको अंदर ले लीजिए, उसके बाद बोलिए। अच्छा नहीं लग, अच्छा आपके मुंह से गिर भी तो सकता है ना खाना, बहुत बार ऐसा होता है, बहुत बार तो बहुत जोर से बोले सामने वाले के मुंह पर चला जाता है, तो ये सब बात पे ध्यान रखिए। अच्छा खाने के टेबल पे क्या क्या रखा रहता है आजकल के ज़माने में? प्लेट, प्लेट के बगल में क्या रखा रहता है? स्पून्स और नाइफ, नाइफ भी होता है ना, तो मालूम चला किसी को बुलाना है तो ऐसे नाइफ उठा ली, अरे आओ ना यार जल्दी, अब बताओ ऐसे कर रहे हो, आओ ना यार जल्दी, कहेगा ये मारना चाह रहा है क्या, तरीका है क्या? ऐसे तो नाइफ क्यों रखा रहता है वहाँ पे, जैसे फल वल काटने के लिए ऐसा ही होता ना। अच्छा उसका भी एक रूल है, जैसे आप बड़े बड़े जाएंगे तो पहले किधर से उठाया जाता है, उधर से या इधर से? जैसे बीच में प्लेट है, इधर छोटे छोटे पहले फॉर्क रखेगा, छोटे स्पून्स बड़े स्पून्स, और लास्ट में जाके वो काटने के लिए रखता है, ब्रेड काटने के लिए। तो किधर से उठाना चाहिए कोई भी चीज़, उसका भी एक तरीका होता है, मतलब इधर से या बाहर से? बाहर से उनका तरीका होता है। वो चीज़ सबसे सबसे लास्ट में जो दिया ना, इसका मतलब सबसे पहले यूज़ है, सबसे पहले उसका यूज़ है। अच्छा आप में से कितने लोग को डाइनिंग एटिकेट्स आता है कि मतलब जैसे बटर लगा रहे हैं तो वो वाला चम्मच उठा रहे हैं जिससे ब्लड उठा है, ब्रेड उठाना चाहिए, बटर का अलग होता है, जैम का अलग होता है, काटने का अलग होता है, या ऐसे ब्रेड उठाया हाथ से लिया लगाया एकदम धड़ाक अच्छा कुछ लोग को लगेगा इतना करने में भूख मिट जाएगा यार, कितना उठाऊं कितना काटूं, है कि नहीं, ये तो है। अच्छा आप में से हाथ से कितने लोग खाते हैं, ये चावल दाल हाथ से खा लेते हैं? मैं तो खा लेता हूँ, हाँ मैं घर पे नहीं। कितने लोगों को मतलब आदत है कि मतलब सेटिस्फेक्शन ही हाथ से खाने में? सबसे अजीब मुझे क्या लगता है ना, रोटी लिया सब्जी लिया चम्मच से उसमें डाला फिर खाया, ये इतना बड़ा प्रोसेस मेरे से नहीं होगा भाई। मैं तो रोटी लिया सब्जी में उसी हाथ से डाला धड़ाक। अच्छा बताओ ये कितने लोग ऐसे करते हो, रोटी पहले तोड़ा फिर उसमें से उठाया ऐसे डाला फिर खाया?
नहीं नहीं, घर पे पूछ रहा हूँ, नॉर्मल नॉर्मल। नहीं, बाहर तो इज्जत दूसरे को देख देख के करना पड़ता है सब कुछ, है कि नहीं। चलिए अगला, अगला लास्ट में। हाँ, मेन्यू सेलेक्ट कौन करेगा, मतलब तुम सेलेक्ट करोगे अगर तुम गेस्ट हो तो, है ना, गेस्ट कोई। और वाइन, अरे सर ये वाला जो आपका वो वीडियो काट के रखेंगे हम, ये ICSI बोला, मैंने कुछ नहीं बोला भाई। वाइन और मेन्यू कौन सेलेक्ट करेगा। जैसे गेस्ट है तो वहाँ वाइन्स रखे हुए हैं, तो वाइन्स कितने तरीके के होते हैं नहीं पता, तुम लोग कहाँ पता भाई। एक होता है विस्की, नहीं नहीं ये सब लिखा हुआ है इसलिए मैं बता रहा हूँ। एक हो गया विस्की, एक हो गया बियर। देखो अरे वाह क्या लाइन से बोला है, क्या क्या है, विस्की, बियर, वोडका, रम, जिन। ये मैं पता नहीं, पता जिन के बारे में नहीं पता, ये क्या चीज़ है। रिमझिम वाला छोटा सा, नहीं जिम मतलब क्या वो कॉस्टली है क्या है वो, या नॉर्मल ही है। अच्छा अच्छा, रम हो गया। एक और बोलो, ठंड के मौसम में पीते हैं उसे क्या बोलते हैं, जो गर्मी लाने के लिए रमी होती है। और बताओ एक, एक क्या, रेड वाइन। अच्छा वाइन्स हो गए। चलो, तो ये सब चीज में सामने वाला क्या पीना चाहता है, ये आप जैसे कोई आया जबरदस्ती मुंह में विस्की डाल दिया, अगर उसको पीना वोडका है, कुछ लोग ऐसे हैं जो वोडका सेलेक्ट करते हैं, कुछ लोग ऐसे हैं जो वाइन पीते हैं, कुछ रेड वाइन पीते हैं, तो उसको सेलेक्ट करने दीजिए कि वो क्या पीना चाहता है। और ये नहीं कि बेवरे की तरफ पी के उधर ही लुढ़क गए तो इस बात का ध्यान रखिएगा, है ना। अभी भी दिल्ली के अंदर जो बड़ी बड़ी शादियां होती हैं वहाँ पे एक वाइन का स्टॉल भी होता है, और उसके लिए लाइसेंस लेना पड़ता है, मालूम होगा आपको। तो हाँ, नहीं आपको लाइसेंस लेना पड़ता है, हाँ एक दिन का लाइसेंस आपको लेना पड़ेगा, आपकी शादी है तो आपको लेना पड़ेगा। मैंने अभी अपनी सिस्टर की शादी करवाई थी ना, तो उसमें उन्होंने मुझे बताया था कि अगर वाइन स्टॉल लगाना चाहते हो 30-40 हज़ार का कुछ फीस जाता है एक दिन का, और उसके बाद वो स्टॉल लग जाता है, उसके बाद जो जितना जैसे पीता है वो इस तरीके से होता है। तो लोग आते हैं, नहीं पीने का भी एक तरीका होता है, क्यों इंटरनेशनल फ्लाइट में देते नहीं है क्या, वो देते हैं, पर ऐसा मतलब थोड़ी है कि इंटरनेशनल फ्लाइट में पी उधर तो कूद गए है। नहीं बदनाम, हाँ मुझे नहीं लगता कि उन लोगों को देना चाहिए, ये पचा नहीं पा रहे ये लोग, कभी कुछ मारपीट कर लेता है, कुछ भी कर देता है, स्थिति बहुत खराब है। हाँ अच्छा एक बात बताइए, आपके मुंह में कुछ अनवांटेड चला गया, जैसे मुंह में क्या चला जाता, कंकर चावल में, तो गया बस मुंह में हाथ डाल के खोज के निकाल रहे हैं किधर गया कंकर, या सीधा मुंह उगल दिए हाथ में ढूंढ रहे हैं अच्छा सुनो, ऐसे करोगे जैसे मुंह में कुछ निकाला, यहाँ कहाँ है कंकर, कंकर निकाल के वापस खा लिया, क्या ऐसा करोगे। अच्छा क्या करोगे जल्दी बताइए, तुरंत अपने मुंह पे क्या रखिए, नैपकिन रख के कहाँ जाइए आपको, जहाँ जैसे बेसिन वेसिन होता है ना, आपको वहाँ जाके उसको निकाल के, ये नहीं कि नैपकिन पर रख के सामने छोड़ दिए, अरे सामने वाला उल्टी करने लगेगा यार, तो इस बात का ध्यान रखिए। देखो भाई ICSI बता रहा, मैंने कोई गलती नहीं की है। अगला, अच्छा बेसिक टेबल मैनर क्या होता है, तुम ही लोग बताओ, बेसिक चेयर्स कैसे रखना है, प्लेट का क्या करना है। अच्छा बहुत लोगों को तो ये नहीं मालूम होता, खाना खाने के बाद बड़े होटल में पहली बार जाते हैं तो सबसे लास्ट में गर्म पानी में क्या दे, गर्म पानी में क्या देता बताओ, नींबू, हाँ क्या बोलते हैं उसको, डिप करने के लिए, ऐसे बोलते हैं कि डिप, हाँ हाँ हैंड वॉश डिप करने के लिए आप करते हैं कुछ अरे कुछ लोग पी जाते हैं उसको, उसको लगता है, सुनो उसको क्या लगता है खाना पचाने के लिए नींबू पानी दिया अरे इतनी हंसी आई एक जगह हुआ है, तो मुझे हंस हंस के मैं पागल हो गया कि बताइए, उसको ऐसे उठाया वो ऐसे पी गया पूरा मैंने कहा ये पीने के लिए नहीं था, ये क्या करने के लिए था। हाँ साहब, उससे क्या होता है ना, उसका जो खुशबू है ना किसका, नींबू का, वो थोड़ा सा अच्छा रहता है। आप देखिए कितना भी खा लीजिए, कितना भी नैपकिन से हाथ पोंछ लीजिए, आपका वो तो स्मेल तो रहेगा ना, तो वो पानी में ऐसे ऐसे करिए आप, आपका देखिए स्मेल अच्छा हो जाएगा, और गर्म पानी में छोटे छोटे जो जहीं जहीं रह गए होंगे वो भी निकल जाते हैं। तो ये सब बात का ध्यान रखना, ये मैंने बता दिया कि कहीं पर तुम लोग गर्म पानी में क्या दे दे, नींबू, तुम्हारा चला नींबू एकदम निचोड़ के, ओहो बच गया काश चिकन जी, तो ऐसा तो नहीं करोगे। तो ये सारे एटिकेट से, अच्छा आप लोग को सुन के लग रहा होगा सर ये तो बड़ी बेसिक सी बातें हैं, अरे ये बहुत लोगों के लिए बेसिक नहीं है भगवान। हम आप दिल्ली में रहते हैं, दिल्ली के आसपास रहते हैं, तो हमें मालूम है
अभी भी बहुत सारे बच्चे सीएस बनते सीधा गांव से, और जब से ऑनलाइन सिस्टम शुरू हुआ है एकदम गांव गांव में बैठा हुआ आदमी, अब बताओ उसको तो ये सब नहीं मालूम होगा। हाँ, नेट हर जगह है पर मैनर्स तो नहीं पहुंचे हैं हर जगह, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट। चलो, तो इस चैप्टर के कितने पार्ट थे जल्दी बताओ? दो। पहला कौन? एटिकेट्स, जो करा दिया। दूसरा कौन है? आर्ट ऑफ एडवोकेसी, वो करते हैं, थ्योरेटिकल है। शुरू करें, आ जाओ। पहले जल्दी बताइए, आर्ट ऑफ एडवोकेसी या कोर्ट क्राफ्ट, पहले ये दो का नाम बोलो। कोर्ट क्राफ्ट या आर्ट ऑफ एडवोकेसी। आप जल्दी से एक काम करो, ये कुछ लिखा हुआ ही आपको पढ़ना पड़ेगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 लाइन है, ये पढ़ना पड़ेगा आपको। पढ़िए। पढ़ लिया? बताओ क्या होता है आर्ट ऑफ एडवोकेसी? अगर पढ़ोगे, पढ़ो पढ़ो पहले तब बताना, क्योंकि ये थ्योरेटिकल पार्ट है, इसमें तुम्ही को पढ़ना पड़ेगा ज़्यादा, क्योंकि पढ़ते पढ़ते याद हो जाएगा ना तुम लोगों का, समझाने लायक तो कुछ है नहीं। चलो मैं बताता हूँ, पहले आर्ट ऑफ एडवोकेसी क्या होता है सोचना। देखिए देखिए, जब हम क्वासी जुडिशियल बॉडीज में अपीयरेंस देते हैं तो हम एडवोकेट जैसे ही हो गए, तो हमें एडवोकेसी के रूल्स पता होने चाहिए। एडवोकेसी के रूल का मतलब होता है कि आपका इस ढंग का अपीयरेंसेस होना चाहिए कि जज आप पे ज़्यादा विश्वास करे, आपकी बोली इस ढंग की होनी चाहिए कि आप जज को कन्विंस कर लो, और सबसे जरूरी है जज आपकी बात सुने। बहुत बार वकील इतना घटिया बोलता है कि जज उसकी बात सुनना तक नहीं चाहता, कहता है ये इररिलेवेंट बात करता है। ये क्या करता है? इररिलेवेंट बात। तो आपको इंटीग्रिटी बना के रखनी पड़ेगी, किसके सामने बोलो? जज के सामने। बात समझ में आ रही है जो मैं बोल रहा हूं? तो इस बात का ध्यान रखिएगा, ठीक है, जो मैं बोल रहा हूं। एडवोकेट, आर्ट ऑफ एडवोकेसी का मतलब, आप जब एडवोकेट के रूप में आप किसी कोर्ट के सामने, किसी ट्राइब्यूनल के सामने अपीयरेंसेस देंगे, तो उससे क्या डूज एंड डोंट्स होने चाहिए? क्या होने चाहिए? डूज एंड डोंट्स, है कि नहीं? अब उसके लिए बहुत जरूरी है कि आपको नॉलेज होना चाहिए। देखो ये बड़ा अच्छा लाइन लिखा है, इसको पढ़ो तो, इसको तुम भी टिक लगा लो, क्या पता यही लाइन एग्जाम में आ जाए और आपको लिखे कमेंट। पढ़ो क्या लिखा हुआ है। बेटर देयर नॉलेज द बेटर द एडवोकेसी स्किल्स एंड ग्रेटर देयर इंपैक्ट। बोलो इसका क्या मतलब है? जितना ज्यादा आप नॉलेजेबल होंगे उतना ही अच्छी बातें कर पाएंगे, जितनी अच्छी बातें कर पाएंगे उतना ही कोर्ट कन्विंस होगा आपसे। तो लेकिन देखिए, अच्छी बातें करने के लिए अच्छी बातें पता भी होनी चाहिए, इसलिए नॉलेज होना चाहिए। नॉलेज के बिना तो कुछ नहीं हो सकता, याद रखिएगा आप। चलिए जल्दी से हेडिंग बोलो, इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल्स ऑफ एडवोकेसी। चलो ये तुम लोग बोलते जाओगे। चलो, क्या कंपनी सेक्रेटरी को हमेशा क्लाइंट के बेस्ट इंटरेस्ट में काम करना चाहिए? उसको अपने क्लाइंट के विशेष और इंस्ट्रक्शन के हिसाब से चलना चाहिए? क्या उसको क्लाइंट को प्रॉपर्ली इन्फॉर्म रखना चाहिए? बोलते चलो। क्या उसको हमेशा जागरूक होकर काम करना चाहिए? क्या उसको अपने क्लाइंट की कॉन्फिडेंशियलिटी मेंटेन रखना चाहिए? और क्या हमेशा उसको फ्रैंक और इंडिपेंडेंट एडवाइस देना चाहिए? अरे बोलो। तो ये टिक लगाया तुमने? ये सब टिक लगा के रखो, एग्जाम टाइम में बस कीवर्ड्स को देख के भी चले जाओगे। चलिए आगे बढ़े। चलो हेडिंग बोलो। बस यही तो पढ़ रहा है, बाकी लोग कहाँ पढ़ रहा है? जल्दी बोलो। अच्छा, समोसा आ गया, समोसा भी आ गया और कोल्ड ड्रिंक भी आ गया। पहले पढ़ाऊंगा, उसके बाद बीच में नहीं, ठीक है? चैप्टर खत्म होगा तो अभी रुके रहो अभी। बस मेरे लिए गर्म पानी थोड़ा सा ले आना। चलिए देखिए, गला खराब है, गर्म पानी पी रहा हूँ, लेकिन कोल्ड ड्रिंक भी पीऊंगा, तो ये हम इंडियंस हैं, हाँ, कंपनसेट करेंगे। आइए, इंपॉर्टेंट एडवोकेसी टिप्स। चलिए पहला क्या है? बोलो जल्दी बोलो, जल्दी बोलो। क्लियरिटी। आप जब भी कुछ बोलिए तो जज को एक लाइन में समझ में आ जाना चाहिए। आप उसको घुमा फिरा के बोलोगे, डांट देगा आपको। क्या बोलेगा? अरे यार मेरे पास टाइम नहीं है उतना समझने का, जो बोलना है सीधा बोलो। हाँ, यस। दूसरा बोलो, अब सब बोल ही नहीं रहा, देख लो। इसका मतलब क्या है? आप अपना गंभीरता से बात करो, जिससे कि जज को लगे कि ये कुछ बोल रहा है तो इसे मुझे सुनना चाहिए। इसलिए बोलते हैं जो लोग ज्यादा बोलते हैं ना, लोग उसकी बात सुनते नहीं है, जो लोग कम बोलते हैं लोग उसकी बात सुनते हैं। अगला, डैमनर का। सर ये क्या होता है? याद रखिएगा, एक बात हमेशा याद रखना लाइफ में, सुनो। अच्छा यार, जो जज होता है वो क्या ऊपर से टपकते हैं या वो भी हम ही के बीच ही होते हैं?
इंसान ही होता है। अच्छा, इंसान को ज्यादा क्या पसंद है, ऑडियो या वीडियो? सुनाई देना ज्यादा पसंद होता है या दिखाई देना? दिखाई देना ज्यादा सेटिस्फेक्शन देता है ना? तो वही लिखा है, देखो क्या लिखा है, ह्यूमन जज, जज भी क्या है, ह्यूमन, वो ज्यादा वीडियो है देन ऑडियो। इसका मतलब ये है जो भी बात आप बता रहे हैं अगर सामने प्रेजेंट कर दोगे, सामने उसकी आंखों के सामने रख दोगे तो जल्दी समझेगा। अच्छा, सुनी सुनाई बातों को ज्यादा समझेगा या देखी दिखाई हुई बातों को ज्यादा समझेगा? अच्छा, आज मैं तुमको ये चैप्टर पढ़ा रहा हूं ना, तुम मुझे देख भी रहे हो, लेकिन अगर मान लीजिए आज D2H खराब हो जाए या OBS खराब हो जाए या सिस्टम खराब हो जाए, मेरे सिर्फ आवाज आए, आपको सेटिस्फेक्शन नहीं मिलेगी। तो वीडियो चाहिए ही चाहिए। अगला बोलो। हमेशा जज से क्या बना के रखे, आई कांटेक्ट, कम इज्जत के साथ, आंख दिखाने मत लगना, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। साइकोलॉजी, अरे जिस जज में, जिस कोर्ट में आपका केस लगा है, जो जज साहब हैं उनका थोड़ा हिस्ट्री जान लेना। हिस्ट्री से आपको क्या पता चल जाएगा, इसका साइकोलॉजी क्या है, और साइकोलॉजी जिस ढंग का वैसे ही बात करना। आपको एक बार बताया नहीं था कि एक बार एक लेडी जज थी और वो सुबह सुबह उसका अपने पति से झगड़ा हो गया, हस्बैंड से, और उसका पति उसको पीट दिया पकड़ के। उस दिन जो वो आई कोर्ट में लगभग 10 डिवोर्स केस पर आंख मूंद के साइन कर दी और सब में पति को गुनहगार कर दी। वो भी ह्यूमन बीइंग है, गुस्सा आ गया ना उसको, आप नहीं समझ रहे हो। देखिए, हम ह्यूमन बीइंग होते हैं, हम इंडिपेंडेंट बनना चाहते हैं पर एक हद तक बनते हैं। आज नीचे, मैं यहाँ नीचे जाऊँ, मालूम चला मेरा कोई स्टूडेंट गिरा हुआ है जो CS का है, एक कोई CA का स्टूडेंट गिरा हुआ है, मैं अपने बच्चों को उठाऊंगा ना? ऐसा मुझे उठाना दोनों को चाहिए। अरे सब तो स्टूडेंट ही है ना, सब विद्यार्थी है। एक टीचर की क्या ड्यूटी बनती है कि हर विद्यार्थी का वो हेल्प करे, लेकिन मैं अपने CS के स्टूडेंट को ज़्यादा प्रायोरिटी दूंगा, सिंपल सा बात है। तो ये दुनिया में साइकोलॉजी होता है, यही तुम लोग को सिखाता हूँ। एग्जामिनेशन में जब भी लिखना तो तुम अपने हिसाब से मत लिखो, कॉपी चेक करने वाले का क्या साइकोलॉजी है उसको समझो। तो कॉपी चेक करने वाला CS है, और CS क्या इंप्रेस कहाँ होगा जब देखा अरे लीगल लैंग्वेज लिखा है, अरे आप ही को कॉपी चेक करने के लिए दूं। एक बच्चा जनरल लैंग्वेज लिखा है, एक बच्चा लीगल लैंग्वेज लिखा है, तुम लीगल वाले को ज्यादा मार्क्स दे दोगे ये सोच के कि लगता है ज्यादा मेहनत किया। साइकोलॉजी है और कुछ नहीं है, क्योंकि लॉ में दोनों वैलिड है, लीगल लैंग्वेज भी और जनरल लैंग्वेज। अगर इंग्लिश सही है तो दोनों का आंसर सही है, लेकिन फिर भी कोई नॉट स्टैंडिंग वर्ड लिख दिया तो तुमको लगा बड़ा भारी भरकम बात कर रहा है। तो भाई कॉपी चेक करने वाला CS भी क्या है, ह्यूमन बीइंग है। तो आप क्या सोचते हैं वो इंपॉर्टेंट नहीं है, कॉपी चेक करने वाला क्या चाहता है ये इंपॉर्टेंट है। और ये मैं अभी बता दूं, कॉपी चेक करने वाला कौन है, CS। तो इसलिए इस बात का ध्यान रखना, तुम लोग प्रोफेशनल में हो, कॉपी पर लिखते समय ध्यान देना, अपनी साइकोलॉजी मत चलाना, कॉपी चेक करने वाले की साइकोलॉजी के हिसाब से लिखना। जैसे हर आंसर में 1.5 पेज तो चाहिए ही चाहिए, 1.5 पेज से कम लिखोगे, अच्छा तुम्हें मैं 1.5 पेज से कम दूं CS जैसे कोर्स में लिख के, तुम ही मार्क्स नहीं दोगे। सही बोल रहा हूं कि नहीं बोल रहा, पहले बताइए आप। चलिए अगला बोलो, अगला बोलो, वॉइस मॉड्यूलेशन। अच्छा, कहां आवाज बढ़ाना चाहिए, कहां आवाज कम करना चाहिए, तो इस बात का भी ध्यान रखिएगा, इस बात का भी ध्यान रखिएगा। जैसे योर ऑनर बोल रहे हैं तो योर ऑनर, जज हिल गया, क्या कर रहा है यार, तो वहां पे योर ऑनर है कि नहीं। अभी 10 मिनट के बाद देना, 10 मिनट के बाद, अभी 10 मिनट के बाद देना इन लोग, है ना, योर ऑनर, है ना। सर हमारे साथ बुरा हुआ, देखो हमारे साथ बुरा हुआ, ये क्या हो गया, थोड़ा आवाज तेज, है कि नहीं। सर हमारे साथ बुरा हुआ है, हमें रिलीफ चाहिए सर, है कि नहीं। अच्छा रिलीफ चाहिए तो सर हमें रिलीफ चाहिए, नहीं समझे आप, सर आपको रिलीफ देना ही पड़ेगा। ये बताइए, ये तो ऐसा लग रहा है कि मार देगा उसको। सर प्लीज रिलीफ दीजिए, हम बहुत दुख में। कहां आवाज बढ़ाना है, कहां आवाज कम करना है, इस बात का आपको क्या रखना है, ध्यान रखना है। चलो अब ये तुम लोग को पढ़ना पड़ेगा, मैं तो नहीं पढ़ाऊंगा। चलो तुम लोग बोलना स्टार्ट करो। एडवोकेसी को लेके कुछ रूल्स हैं, बोलते चलो, अरे सब बोलो। अब तुम लोग पूरा बोलो, पूरा बोलो, कहीं कोई दिक्कत है तो पूछो, चूंकि ये तुमको याद करना पड़ेगा। बोलो बोलो, मैं ऐसे बोले बिना नहीं छोड़ूंगा। जोर जोर से माइक में आवाज आना चाहिए। हो गया, पढ़ लिया पूरा।
अब इसमें कोई भी ऐसा लैंग्वेज था ही नहीं, आराम से तुम समझ सकते हो। चलिए, जब क्लाइंट से मिलने जाएंगे तो आपको क्या क्या ध्यान रखना है, जल्दी बोलो। क्या क्लाइंट से मोटा मोटा पूछोगे या माइन्यूट फैक्ट भी पूछोगे? लिखो, माइन्यूट का मतलब लिखो छोटी छोटी चीजें भी लिखो। ये मिनट नहीं लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है? माइन्यूट। माइन्यूट का मतलब छोटी छोटी चीजें भी। चलिए अगला, क्लाइंट क्या कह रहा है, क्या उसकी बात को नजरअंदाज करोगे या सुनोगे अच्छे से? कहाँ लिखा हुआ सुनोगे अच्छे से? क्योंकि वो ऐसा कुछ बोल जाएगा तुम सुने नहीं तो उसका तो केस हरवा दोगे ना तुम यार। अगला, उसके बाद आपको हमेशा अपने क्लाइंट से क्वेश्चन भी पूछना चाहिए कि अच्छा ऐसा हुआ था, कैसे हुआ था, फिर से बताओ। ऐसे नहीं पूछते हैं, अच्छा कल कहाँ थे तुम, फिर से बताओ, फिर से बताओ, मैं समझा नहीं। अच्छा कल तुम यहाँ थे, मतलब तुम मुंबई में नहीं थे, तुम पक्का मुंबई में नहीं थे? नहीं समझे? अच्छा तुम यहाँ थे तो उसका कोई सबूत होगा तुम्हारे पास? अरे अपने क्लाइंट से सब कुछ अच्छे से पूछना है। अगला बोलो, आपको एग्जैक्ट लीगल पोजीशन बता देना है। देखो भाई, तुम्हारे कहानी को सुन के ऐसा लग रहा है कि ये इस चीज का केस बनता है और इसमें यहां तक का रिलीफ आपको ये बता देना चाहिए। अगला बोलो, जुडिशियल व्यू का क्या मतलब, गलत पिक्चर दोगे या करेक्ट? करेक्ट पिक्चर दोगे कि देखिए कोर्ट में केस जाएगा तो ऐसा ऐसा होगा, मैं पहले बता दे रहा हूं, ये ना हो कि बाद में आप बोलो। तो ये सारी चीजें आपको पहले से बता के रखना है। अच्छा, जब केस को प्रेजेंट करोगे तो किन किन बातों का ध्यान रखोगे? चलो बोलना स्टार्ट करो, जबरदस्ती बुलवाऊंगा, चलो बोलो, पूरा बोलो, मैं देख रहा हूं सबको। ये समझ पाए हो कि नहीं समझ पाए हो? चलो अगला बोलो, अब ड्यूटी टुवर्ड्स द कोर्ट, ड्यूटी टुवर्ड्स द कोर्ट। चलिए, जब भी कोर्ट में आप जाएं तो क्या आप डिग्निटी और सेल्फ रिस्पेक्ट के साथ काम करें? बोलो, टिक लगाया? अगला, क्या आप कोर्ट के टुवर्ड्स भी कौन सा एटीट्यूड रखें? अरे बोलो, हमेशा कोर्ट को रिस्पेक्ट दें, हमेशा कोर्ट को क्या दें? रिस्पेक्ट दें। अगला, जो जुडिशियल ऑफिस का डिग्निटी होता है उसको मेंटेन करें। जैसे जज साहब आ गए तो खड़े हो गए, जज साहब आ गए तो खड़े हो गए। जज साहब जब कुछ बोल रहे हैं तो आना जाना नहीं करना है, कुछ बीच में नहीं बोलना है कि नहीं? अगला बोलो, इलीगल और इम्प्रॉपर मीन लाओगे जज को कन्विंस करने के लिए, जैसे झूठा सबूत लेके आ रहे हो, चलेगा? चलिए अगला, अच्छा जज से पहले ही बात कर लिए रूम में जाके, सर मेरे फेवर में डिसीजन दे दीजिएगा, पहुंच जाएगा सर। क्या है आपको प्राइवेट कम्युनिकेशन कभी जज से करना चाहिए? पहले बताओ, बोलो। जब तक केस पेंडिंग है उस केस के बारे में आप बात नहीं कर सकते, क्योंकि लोग जज तक पहुंचते हैं ना। जैसे जज के पास पहले पहुंच गए, सर आज मैं बताऊं ऐसा ऐसा होने वाला है, प्लीज सर उसकी बात मत सुनिएगा। ये कोई तरीका है क्या? जज एकदम इंडिपेंडेंट है, जज हमेशा इंडिपेंडेंट है। अगला बोलो, फ्रॉम काट दीजिएगा, फ्रॉम काट दीजिए, अब पढ़ो। क्या कंपनी सेक्रेटरी हमेशा कोशिश करेगा कि अपने क्लाइंट को बचाए? चलिए अगला 7, जल्दी बताओ। अच्छा तुम्हारा क्लाइंट ही घटिया है तो, जैसे क्लाइंट जो है तुम्ही को पीट पाट रहा है बढ़िया से, तुम्ही को पीट पीट के कोर्ट में ला रहा है, तो आप उसके केस को लोगे कभी भी? अच्छा उसके बाद, क्या क्लाइंट का एक मेयर माउथपीस बन जाओगे? जैसे क्लाइंट जो बोल रहा तुम बोले जा रहे हो, कि अपना दिमाग भी लगाओगे? अपना दिमाग भी लगाएंगे, ये कोई तरीका थोड़ी है यार। अगला, क्या अगर खुद इंटरेस्टेड हो तो, आप अगर खुद ही इंटरेस्टेड हैं उस केस में तो क्या वो केस लेंगे आप? अरे याद होगा ना, रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन हो जाएगा ना ये। क्या चीज? नहीं नहीं, खुद लड़ सकते हैं तो उसमें आप अलग से सिर्फ इंटरेस्टेड है,
बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? वो मना होता है इन लोगों को। आप अपना केस खुद से लड़ लीजिए, दैट इज अनदर थिंग, लेकिन ये बताना तो पड़ेगा ना आपको। आप बताएं, हाँ बताइए, बिना बताए काम नहीं चलेगा। चलिए अगला बोलो, ड्यूटी टुवर्ड्स द क्लाइंट। चलो ये पढ़ो तुम लोग। चलो मैं बताता हूँ। क्या आप जब तक सफिशिएंट कॉज ना हो, क्या केस छोड़ोगे बीच में? आपको बीच में केस छोड़ना नहीं चाहिए। चलो, क्या शुरू से अंत तक हमेशा कौन सा डिस्क्लोजर करोगे अपने क्लाइंट को? बोल ही नहीं रहा कोई। फुल एंड फ्रैंक डिस्क्लोजर करोगे। उसके बाद क्या आप अपने क्लाइंट के इंटरेस्ट को फियरलेसली रखोगे? बोलो जल्दी से। यस। उसके बाद याद रखना, अच्छा ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसको पढ़ना। एक पर्सन ने क्राइम किया, तुम उसका केस ले रहे हो, तो तुम उसका केस ले रहे हो इसका मतलब तुम उसको बचा रहे हो। अच्छा, लेकिन तुमको पर्सनली लगता है कि ये किया होगा, मतलब हाँ इसी ने किया, ऐसा तुमको लग रहा है? मतलब तुम जिसका केस लिए हो तुमको पर्सनली लग रहा है कि मुझे लग रहा है इसने हत्या किया होगा, फिर भी केस लड़ोगे? पढ़ो तो आगे लिखा है, रिगार्डलेस ऑफ हिज पर्सनल ओपिनियन एज टू द गिल्ट ऑफ द एक्यूज्ड। तुम्हारा पर्सनल सोच क्या कहता है ये इंपॉर्टेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट ये है लास्ट में कि लॉ क्या कहता है। लॉ क्या कहता है? और लॉ एक लाइन कहता है कि जब तक पूरा एविडेंस ना आ जाए आप किसी को कन्विक्ट नहीं कर सकते। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही जो मैं बोल रहा हूं? तो लॉ तो यही कहता है। तो भाई अगर वो सुनिए एविडेंस पे सबूतों के अनुसार बच रहा है तो फिर बचेगा ना, तो बचेगा। अगर सबूत उसके फेवर में है तो क्या तुम जबरदस्ती उसको जेल भिजवा दोगे क्या? ये अजीब बात है कि नहीं बात है? पहले बताइए। तो याद रखिएगा, आपकी पर्सनल सोच क्या कहती है ये इंपॉर्टेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट क्या है? सबूत क्या कहता है। अगर सबूत देख के लग रहा है कि तुम उसको बचा सकते हो तो फिर आप उसको बचाने की कोशिश कीजिए, क्योंकि तुम्हारा पर्सनल ओपिनियन गलत भी तो हो सकता है, नहीं हो सकता है गलत? हाँ बोलो। नहीं करता है मना, नहीं करता है मना, सब केस लेता है। आप एक बात बताइए, भारत में क्या था, अजमल नाम था, क्या नाम था? अजमल कसाब। अजमल कसाब का भी केस लिया कि नहीं लिया? नहीं, मना कर दिया तो वो आउट ऑफ चॉइस है। आउट ऑफ चॉइस तो मना कर दीजिए, वो तो कोई बात नहीं। मतलब मैं ये बोल रहा हूँ कि आपके मन में लग रहा है कि नहीं ये तो क्या है एग्जैक्टली यही किया होगा, ये हत्या यही किया होगा। अरे आपके मन में लग रहा है और सबूत ये चीज को प्रूफ ही नहीं कर पा रहा, तो आपके मन में लगना अलग चीज है, सबूत का होना अलग चीज है। तो आपको देखना क्या चाहिए? सबूत। अगर सबूत फेवर में है तो उसको बचाइए, उसको केस में जितवाइए। अगला केस। अच्छा एक बात बताइए, सिर्फ अपनी क्लाइंट का ही बात मानोगे ना, बाहर वाले और किसी का बात तो नहीं मानोगे? चलिए अगला। और उसके बाद क्या कंपनी सेक्रेटरी अपने, जैसे तुमको याद होगा हम लोग कॉन्फिडेंशियल होते हैं, हमें क्लाइंट के बारे में सब कुछ पता होता है, तो क्या उसकी बात हम मार्केट में लीक कर देंगे और क्या हम उसका बेवजह फायदा लेने की कोशिश करेंगे? ये काम कभी करना नहीं चाहिए। अब जैसे एक चार्टर्ड अकाउंटेंट है, हर चार्टर्ड अकाउंटेंट को मालूम होता है कि उसका क्लाइंट के पास कितना ब्लैक मनी, पर ऐसा थोड़ी है कि वही उसको ब्लैकमेल करने लगता है, वो तो नहीं करता है कि नहीं? चलिए, ओपोनेंट के रेस्पेक्ट में भी आपकी कुछ ड्यूटीज है, बताओ तो क्या क्या ड्यूटीज हैं? पहला, याद रखिएगा, जो ओपोनेंट का एडवोकेट होगा ना, आप सिर्फ उससे बात कर सकते हैं बस, और किसी से आप बात नहीं कर सकते। तो क्या मैं ओपोनेंट के एडवोकेट से बात कर सकता हूं कि हम कॉम्प्रोमाइज करना चाहते हैं या हम ये करना चाहते हैं, लेकिन और किसी से बात करने की कोशिश करोगे आप ओपोनेंट में? नहीं, ये तो धमकाने वाला बात हो सकता है बहुत बार। अगला बोलो, सेकेंड, क्या लेजिटिमेट प्रॉमिस या प्रोमिसेस जो आपने अपोजिट पार्टी को कर दिया, जैसे अपोजिट पार्टी ने बोला कि हम दोनों आपस में क्या कर लेते हैं, बताओ, सेटलमेंट, कॉम्प्रोमाइज, पर कॉम्प्रोमाइज में ये काम मैं करूंगा, ये काम आप भी करना। अच्छा, तुम उससे वो काम करवा लियो, अपना काम नहीं कर रहे हो, तो ये गलत बात है कि धोखा देना हुआ कि नहीं धोखा देना हुआ, पहले बताइए। तो इन सब बातों का आपको क्या रखना है, ध्यान रखना है। तो इसी के साथ ये छोटा सा चैप्टर हो गया KHATAM खत्म।